अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है। आप लोगों ने सुनी भी होगी, बहुत सारे हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे ये स्टोरी जो है अपलोड हो चुकी है। कराची से सन 1970 में ये वाक़या, कहते हैं कि 1970 1965 इस तरह के बीच में ये वाक़या पेश आया था। लेकिन इस वाक़ये के 6-7 साल बाद फिर कुछ कुछ गड़बड़ वहाँ जहाँ ये पेश आया था महसूस होने लगा, और आजकल फिर बहुत ज़्यादा ये सुर्खियों में है कि उस रोड पे फिर से अब एक दुल्हन दिखाई देती है। तो भाई, दुल्हन का चक्कर कुछ इस तरह है कि इस तरह कहा जाता है कि 1970-1965 के बीच में, जैसे मैंने कहा, एक वाक़या पेश आया था यहाँ के एक बहुत अमीर कबीर बाप का बेटा था जो कि यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए अपने बंगले में, और कहते हैं कि ये उस वक्त का सबसे महंगा तरीन और ख़ूबसूरत बंगला था जो उस रोड पे है। और ये उस शख्स का था जो अमेरिका में था, उसका बेटा कुछ काम से यहाँ आया था। तो यहाँ उसकी एक कुछ दिन वो अपने बंगले में रहा था, तो उसकी एक लड़की से चक्कर चला यहाँ। तो चक्कर चला तो दोनों में मोहब्बत, वो कहते ना, हो गई। तो लड़कियाँ तो चलो इस मामले में आजकल कहते हैं कि बेवफाई, लेकिन उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो लड़की उस लड़के से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। और जाहिर सी बात है, एक अमीर कबीर बाप का बेटा था और फिर लड़की भी सिंसियर थी उसके साथ। तो लड़का भी उससे मिलता था, लड़की भी, दोनों में आपस में काफ़ी दोस्ती हो गई, और दोस्ती, मोहब्बत, इश्क इसमें तब्दील हो गई। और ये लड़का चूँकि एक महीने के लिए आया था, लेकिन उसने काफ़ी टाइम यहाँ गुजारा, 4-5 महीने गुजारे, और वो लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा था। लड़की भी उस पर मरती थी। कहते हैं कि बात यहाँ तक पहुँची कि कुछ लोग कहते हैं, अब अगर मुझसे ज़्यादा जानकारी किसी को इस कहानी की है तो उनसे माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुनी है, सिर्फ ये मुझे पता नहीं है, मैंने सिर्फ सुनी है ये बात कि उस लड़के ने निकाह किया उस लड़की से, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसी निकाह लड़की ने चुपके से की होगी अपने घर वालों से। और लड़का तो खैर, वो अमीर लोगों के तो माँ बाप कहते हैं गलती हो गई बच्चे से, वो तो गलती कहते हैं इसको, ठीक है। तो लड़के ने तो बस, उसने भी चुपके से निकाह की होगी। और चूँकि अमीर बाप का बेटा था, वो लोग तो नहीं चाहते कि उनके एक बेटे की शादी इतनी मतलब खामोशी से हो जाए, तो इसलिए लड़की ने भी छुपाई होगी बात। फिर यहाँ 5-6, कहते हैं कि 5-6 महीने गुजर गए, तो ये लड़का चला गया फिर किसी काम से, तो उसको जाना पड़ा फिर किसी काम से। और उसने शायद लड़की से 15-16 दिन का कहा होगा, लेकिन कहते हैं कि वो फिर बिल्कुल नहीं आया। जाहिर सी बात है, वहाँ गया और बस यहाँ से दिल जी भर गया, और फिर वहाँ अपनी मसरूफियात में फिर मसरूफ़ हो गया। तो लड़की तो उसकी इंतज़ार में थी। जाहिर सी बात है, इस मामले में लड़कियाँ ज़्यादा बावफ़ा होती है। तो उसकी निकाह हो चुकी थी, अब वो इंतज़ार में थी, क्योंकि घर वालों से वो बात छुपाई थी। अब उनकी जो है रिश्ते आ रहे थे, तो लड़की बेचारी क्या करती। लड़की खामोश थी और चुप चुप के ख़ुद को खा रही थी, रो रही थी और इंतज़ार में थी। और लड़के का कुछ अता पता नहीं था, और शायद उस वक्त मोबाइल इतना, मतलब यहाँ मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में यूज़ नहीं हुआ होता था। मुझे इस बारे में इल्म नहीं, लेकिन इतना सुना था कि उस वक्त मोबाइल नहीं था, तो और इतना आम भी नहीं था कि हर किसी के पास हो, अगर था भी तो इतना आम नहीं था। तो बस लड़का चला गया, बात ख़त्म। अब यहाँ से वहाँ से कोई अता पता कुछ नहीं। तो लड़की तो फंस गई। जाहिर सी बात है, उसके रिश्ते आने लगे, और वो चुप चुप के मतलब रोती थी, और बार बार उस बंगले पे आती थी, वहाँ वेट करती थी, वहाँ देखती थी केक पर आया होगा, क्योंकि इश्क ये चीज़ होती है कि आपकी आंखें जो है वो अंधी हो जाती है, तो वो क्यों आएगा। और अगर उसको पहली नज़र में पहचाना जाना था इसको, लेकिन ये नहीं जान चुकी थी। तो अब लड़का नहीं आया, 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइम गुजरता गया, वो अपनी मसरूफियात में फिर मसरूफ़ हो गया जहाँ जो करता था। तो यही मसला शुरू था। तो फिर कहते हैं कि इसी तरह 6-7 साल गुजर गए, तो लड़की की डेथ हो गई। तो अब डेथ हो गई या उसने ख़ुदकुशी की, जो भी था हो गया। तो
कहते हैं कि अक्सर रूहें भटकती है। हम लोग सिर्फ ड्रामों फिल्मों तक ही इस बात को मानते हैं, लेकिन अक्सर रियल में भी ऐसे रूह होते हैं जो तड़पते रहते हैं। तो अब इसका रूह से ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि उस वक्त भी कहते थे कि इस बंगले के सामने एक दुल्हन रात के टाइम खड़ी होती थी, और जब लोग यानी गाड़ियाँ उसके करीब पहुंचती थी तो वो नहीं होती थी, यानी ऐसे गायब हो जाती थी जैसे वो बंगले के अंदर गई हो। तो ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग तो उसके पीछे भी गए हैं, जो कि वापस आए तो शायद उसकी तो या हालत ख़राब थी और या बिल्कुल आए ही नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ ड्रामा व्रामा नहीं हुआ है, बस एक लड़की दिखाई देती है जो दुल्हन के रूप में होती है। ठीक है, तो अब ये है कि रूह और जो हम जिसे जिन्नात कहते हैं, इन दोनों में एक वो होता है ना कि एक फ़र्क होता है। तो अब ये हम नहीं कह सकते कि ये उसकी रूह है या ये जिन्नात है, क्योंकि वो बंगला बरसों से बन पड़ा है, गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आया और वो काफ़ी बोसीदा हालत में चुके, और बंगले के इर्द गिर्द जो एरिया है वो भी काफ़ी वीरान है। जाहिर सी बात है, ऐसे जगहों पे लोग फिर घर नहीं लेते। जहाँ कोई ऐसा वाक़या मशहूर हो जाए, वो जगह फिर उनकी कीमतें गिर जाती है। तो आजकल तो इससे पहले हमने सिर्फ इंडियन हॉरर फिल्म्स और जो ड्रामाज़ है, पाकिस्तानी हॉरर ड्रामाज़ में ये देखा है कि दुल्हन एक लड़की होती है जिसकी डेथ हो चुकी होती है और फिर वो दुल्हन के रूप में आती जाती। तो ये एक रियल स्टोरी है जो कराची में है, और ये इसी तरह दब जाती है, यानी ख़त्म हो जाती। तो फिर कुछ सालों बाद लोगों को वो लड़की दिखाई देने लगती है कि वहाँ एक दुल्हन रोड पे खड़ी होती है, और जैसे ही लोग उसके करीब पहुँचते हैं तो लड़की गायब। तो ये आजकल फिर ये मामला काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों में है कि उस रोड पे फिर से दुल्हन दिखाई देने लगी है, और जैसे ही ये बात सुर्खियों में आ जाती है, कराची के लोग अलर्ट हो जाते हैं, वो फिर उस रास्ते से नहीं गुजरते। तो हमारा अपना एक रिश्तेदार कहता है कि ऑफिस से आ रहा था, मैं भूल गया था, तो वहाँ ही खड़ा था, और मैं जो है वहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ यानी कोई स्टॉप नहीं है कि वहाँ लोग गाड़ियों के इंतज़ार में रहे, लेकिन मैं वैसे ही खड़ा था कि कुछ मिल जाए। तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वॉक करने लगा, तो अचानक मेरी नज़र उस बंगले पे पड़ी, तो मैं भागने वहाँ से इतनी तेज़ी से भागा था कि बस, और कोई नहीं था, इतना सुनसान रोड था। वो कहता है वहाँ अगर कोई कुछ मामला ना भी हुआ हो, कोई वाक़या ना भी हुआ हो, तब भी मैं कहता हूँ वहाँ जिन्नात ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत खामोश वीरान इलाका वो जगह है। 10-15 मिनट का रास्ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीरान है, और उस पर एक इतना खूबसूरत बड़ा बंगला आपको नज़र आता है, और 10-15 मिनट तक आप जब पैदल चलते तब वो बंगला जो एरिया है ख़त्म हो जाता है, इतना बड़ा है। तो कहते हैं कि इसके अंदर भी कोई नहीं जा सकता। यहाँ के इर्द गिर्द के लोग भी कहते हैं कि रात के टाइम ये काफ़ी खौफनाक होता है, और यहाँ से मतलब गुज़रने में आने जाने में काफ़ी दुश्वारियाँ लोगों को होती है, यानी लोग अकेले नहीं जाते, रात को तो जाती नहीं। अगर वहाँ से अगर आपका गुज़र होता है तो फिर ज़रूर किसी को साथ लेके जाता है इस तरह। तो ये आजकल फिर मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत सारे मैंने खुद हॉरर चैनल्स पे देखा है, और दोस्तों इंडियन से हो या बंगाल से जो मुझे कमेंट करते हैं, मैं बताऊं ये एक रियल स्टोरी है। और अगर आप लोग किसी और चैनल पे भी आप लोग दे दे आप उसको सर्च में, तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन उसका नाम अलग है, वहाँ नाम अलग है, उस एरिया के नाम पे उसका नाम रखा गया, जबकि मैं नाम अलग रखूँगी। तो यही बात है। इसके अलावा अगर आप लोग को स्टोरी पसंद हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और बस ये एक रियल हकीकत, एक वाक़या हुआ है जो कि बहुत पहले हुआ है, लेकिन अक्सर दब जाता है, फिर आ जाता है, फिर दब जाता है। मैं चाहती थी आप लोग के साथ शेयर करूं। 1 महीना पहले ये फिर से लोगों को वो दुल्हन दिखाई देने लगी थी, बाकायदा कैमरों ने उठाया था, और बहुत सारे हॉरर चैनल पे वो सीन भी दिखाया गया है, जो एक वाइट कार आती है, उसके सामने दुल्हन अचानक गायब हो जाती है। तो अब पता नहीं कैसे इस CCTV फुटेज है ये। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस ये, और प्लीज़ मेरे स्टोरीज़ वॉच किया करें। थैंक यू सो मच।